आप यहाँ बैठी हुई है। दीदी क्या? ये इतनी सारी कटहल की सब्जी किसके लिए बना रही हैं आप? मोहिनी की नौकरानी आज आई नहीं है, वही मुझे सारा कटहल सब्जी बनाने के लिए देके गई है। मोहिनी रहती अपने पति के घर में और आपको कटहल की सब्जी काटने को दी है। वाह! और आप है जो यहाँ बैठकर कटहल काट रही हैं। बाहर राजू रो रो के बेहाल हो रहा है और आप। दीदी चलिए उठिए यहाँ से। नहीं राधा, मोहिनी ने देख लिया तो वो नाराज हो जाएगी। आप चलिए यहाँ से। नहीं राधा, छोड़ो ना मुझे मेरा काम करने दो। आपको आपके बीमार राजू की कसम। राधा चलिए यहाँ से। अरे अब चलिए अंदर जाइए आप। चुड़ैल, अरे ये कटहल वैसे की वैसी पड़ी है और ये महारानी गायब। अभी देखती हूँ। भाभी, बड़ी भाभी, बड़ी भाभी। एक मिनट, उनसे क्या काम है? मुझसे कहो। तुमसे क्यों कहूँ? मुझे उनसे काम है। अरे इस घर की बड़ी बहू पर हुक्म चलाने से पहले तुम्हें छोटी बहू से बात करनी होगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या बात है? क्या हुआ मोहिनी? माँ देखो ना, मेरे देवर जी मेरे घर आए हैं। तुम्हें तो मालूम है ना कि उन्हें कटहल खाने का कितना शौक है। हाँ। माँ मैं कुछ कटहल लाई थी और बड़ी भाभी के पास काटने के लिए दे गई थी, लेकिन उनकी हिम्मत देखो, सारी की सारी कटहल वहीं पड़ी है। कटहल काटना छोड़कर महारानी अपने कमरे में आराम फरमा रही है। मगर बड़ी बहू ने कटहल क्यों नहीं काटा? बड़ी भाभी को कटहल काटने से मैंने रोका है। तुमने मना किया है? जी हाँ, मैंने मना किया है। हम हिंदुस्तानी लड़कियाँ अपने मायके से पता नहीं क्या क्या उम्मीदें, क्या क्या सपने लेकर आती हैं। ओह, मगर यहाँ आने के बाद हमें अपनी उम्मीदों का गला घोटना पड़ता है। हमारे सपनों को भुलाकर हमें नौकरानी बनना पड़ता है। इसके बाद भी हम हालात से समझौता करके नौकरानी बनना मंजूर कर लेते हैं। मगर माँ जी, अगर बाहर वाले आकर हमारे साथ नौकरानियों जैसा बर्ताव करे तो हमें यह हरगिज़ मंजूर नहीं होगा। उस दिन जब मैंने आपको बोला कि मुझे कटहल काटना नहीं आता, तो आप लाल पीली होकर बोली, क्या मुझे मेरे घर वालों ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना सिखाया है, कटहल काटना नहीं सिखाया? आज मैं आपसे पूछती हूँ माँ जी, क्या सिखाया आपने अपनी बेटी को? सिर्फ झगड़ा करना? सुन लो माँ, सुन लो। तुम सुनो श्रीमती मोहिनी जी, अगर तुम्हें अपने देवर को कटहल खिलाने का इतना ही शौक है तो अपनी माँ से कहो कि तुम्हें कटहल काटना सिखा दे। और अगर तुम्हारी माँ भी न जानती हो तो तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें कटहल साफ करना और काटना ऐसा सिखा दूंगी कि जिंदगी में दोबारा काटने का नाम नहीं लोगी। समझी मोहिनी जी? माँ, मेरी नाक कट जाएगी आज देवर के सामने। क्या खिलाऊंगी उन्हें आज? अरे बेटी, तुम अपने देवर को किसी अच्छी होटल में ले जाके खाना खिला देना। इस बहाने मैं भी तुम्हारे साथ खाने आ जाऊंगी। दुर्गा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? बड़ी बेचैनी सी हो रही है, आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है, सीने में भी कुछ घुटन सी हो रही है। ऐसा लगता है किसी ने भारी पत्थर सीने पे रख दिया हो। हाय हाय, अब तो मेरा ये हाथ भी काम नहीं कर रहा है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम दिन भर चीखोगी चिल्लाओगी तो यही सब होगा, और क्या होगा? चुपचाप पड़े रहो, बेकार में मेरा जी मत चलाओ। तुम्हें तो सिर्फ मेरा ही चिल्लाना सुनाई देता है। छोटी बहू और बड़ी बहू दोनों दिन भर घर में तूफान मचाती है, उनकी आवाज नहीं पहुंचती ना तुम तक? नहीं। क्या? नहीं पहुंचती है। छोटी बहू बड़ी बहू के साथ मिलकर खामोशी से लीडरों की तरह चाल चलती रहती है, उसका कुछ नहीं। अरे मैंने सुबह सिर्फ कटहल काटने को कहा, सिर्फ थोड़ा सा कटहल काटने को कहा, तो न जाने कितनी सारी बातें सुना डाली मुझे। हाँ, ये तो बहुत बुरी बात। काटी नहीं, उल्टी तुम्हारी नाक काट डाली उन्होंने। क्या? मेरी नाक काटना सांप के बिल में हाथ डालने जैसा है। मौका मिलते ही ये सांप ऐसा डसेगा कि उसके रोम रोम में जहर भर जाएगा, समझे? तुम्हारे सीने का दर्द अच्छा हो गया? ज्यादा हो गया? सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। बड़ा दर्द हो रहा है। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं नहीं, मेरी हिम्मत हो सकती है मजाक करने की। सो जाओ। बड़ी बेचैनी हो रही है। बहुत अच्छा। जो अपना लगे उसे अपना बना लो।
हो तो गया। मेरी बात बाबूजी, मेरी माँ कहाँ है? श्राद्ध में गई है। श्राद्ध में? बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, पता नहीं कहाँ मर गई है। माँ जी आपने बुलाया? तुझे नहीं बुलाया, बड़ी बहू को बुलाया है। जी राजू को तेज बुखार है, वो उसके पास बैठी है। घर की साफ सफाई छोड़कर महारानी आराम से बैठी है। राजू के पास बैठने से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी क्या? माँ जी अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उनका सारा काम कर रही हूँ। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह दीजिए। मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है। हाथ में जाए तुम्हारी बड़ी बहू। ये सब्जी कौन काटेगा, घर की साफ सफाई कौन करेगा, खाना कौन पकाएगा? आप भी तो खाली बैठी है माँ जी। भाजी मैं ला कर देती हूँ, आप काट दीजिए, मैं पका दूंगी। क्या क्या सब्जी मुझसे कटवाएगी? सुन रहे हो क्या कह रही है तुम्हारी छोटी? मुझसे सब्जी कटवाने चली है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा माँ जी। इस घर में 4 औरतें हैं, 2 नौकरानी की तरह काम करती रहती है और बची मछली बहू और आप, जो सुबह शाम हाथ पे हाथ धरे बेकार बैठी रहती है। ये घर सिर्फ मेरा या बड़ी भाभी का नहीं है, आपका भी तो है। क्या बोल रही है तू? बिल्कुल सही कह रही हूँ माँ जी। रात दिन मुंह चलाना ठीक नहीं, कभी कभी हाथ पाँव भी चला लेना चाहिए। सेहत ठीक रहती है, वरना शरीर जंग पकड़ लेगा। सुना आपने? छोटा मुंह और बड़ी बात। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं? किसी हकीम के घर आने की लगती है। क्या? हाँ, तुम्हारे सेहत का अच्छा इलाज बता गई। उससे पूछो मेरी अंधी आंखों का कोई इलाज है उसके पास? हे भगवान, ये कैसा पति मिला है मुझे? आज इतनी देर हो गई, बड़ी भाभी अभी तक मेरे लिए बेटी नहीं लाई। अभी खबर लेती हूँ। डार्लिंग, क्या है? ये देखो, मैं तुम्हारे कपड़े लॉन्ड्री से ले आया हूँ। ओफो, आपको मालूम है मुझे अभी तक चाय नहीं मिली। हाँ? मैं जल्दी से नहा धोकर उस बड़ी भाभी की खबर लेती हूँ। ला। हाँ? हाँ डार्लिंग, जरा जम के खबर लेना। हाँ, मुझे भी अभी तक चाय नहीं मिली। सुनिए। हाँ? देखिए ना, राजू का बुखार अब तक कम नहीं हो रहा है। आप शाम को आते वक्त डॉक्टर से दवाई लेते आइए। मैं कोशिश करता हूँ। छोटी, बड़ी भाभी कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? इतनी देर हो गई, मेरे कमरे की सफाई नहीं हुई अभी तक। तो एक काम कर लो ना, उस कोने में झाड़ू पड़ा है, उसे उठा लो और अपने कमरे की सफाई खुद कर डालो। क्या? मैं झाड़ू लगाऊंगी? मैं? तो और कौन करेगा? वही जो आज तक करती आई है, इस घर की सफाई करती आई है, झाड़ू लगाती आई है। कौन? बड़ी भाभी ना। वो आज तक बड़ी भूल करती आई हैं। तुम्हारा काम कर करके उन्होंने तुम्हें सुस्त और काहिल बना दिया है। क्या? मेरी बात पूरी तरह सुन लो। औरत जात को अपना काम खुद कर लेना चाहिए। इससे औरत जात की इज्जत भी रहती है और धर्म भी पूरा हो जाता है। हम भारत की मिट्टी से जन्मी बेटियां हैं, ये हमेशा याद रखना चाहिए। अब शर्माओ मत। वहाँ झाड़ू पड़ा है, उसे उठा लो और अपने कमरे की सफाई खुद कर डालो। क्या? मैं सफाई करूंगी? मैं इस घर में 6000 रुपए किस लिए देती हूँ? झाड़ू लगाने के लिए, सफाई करने के लिए? तुम 6000 रुपए किसके हाथ में देती हो? माँ जी के हाथ में। माँ जी के? ठहरो। पिताजी, आप कुछ कहते क्यों नहीं है? हा? आपको पता है छोटी बहू ने क्या क्या कर डाला? उसने तो झाड़ू तक थमा दिया हाथों में। अरे भाई, अब तुम राई का पहाड़ बना